श्रेया हत्याकांड को तो आपने सुना ही होगा। वही श्रेया हत्याकांड, वही श्रेया बहन जिसके इंसाफ के लिए हम और आप सड़कों पर उतरे थे, और घटना के लगभग 12 से 14 दिन के बाद पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया है। इसमें श्रेया का बॉयफ्रेंड, उसकी सहेली और सहेली की माँ, और ये जो एक होटल है शादी ब्याह मैरिज है, बबलू चंदा के होटल के मालिक को, गेस्ट हाउस को, 2 पुत्रों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि इसी होटल में श्रेया का रेप हुआ है, गलत अमानवीय कार्य हुआ है, और उनको ख़त्म करके यानी श्रेया को मार करके इंद्रपुरी डैम के पास डाला गया है। परंतु बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो प्रशासन ने नहीं बताई और न हमारे और आपके जैसे पत्रकारों ने नहीं बताई। इसी होटल के उस मंजिले पे एक श्रेया बबलू चंदा के फैमिली से एक बेटे की बहू रहती है, एक फैमिली रहती है। ये होटल पूरा सुना सना नहीं है, एक फैमिली उस होटल में रहती है। और इस फ्लोर पे जहाँ घटना हुई है, जिस रूम में घटना को दर्शाया गया है, ऐसा इनके परिजनों का कहना है कि उस रूम में उस डेट में कोई दूसरा व्यक्ति आके रह रहा था, तो ये पारदर्शिता नहीं है। तीसरी बात, जिस लड़की की घटना को अंजाम देने की बात की जा रही है, ये लड़की अक्सर यहाँ पे आया करती थी। इस लड़की के जो मित्र थी, जो दोस्त थी, ये बबलू चंदा जो आप ब्यूटी पार्लर देख ले होंगे, अगर ये आरोपित जिनको बनाया गया है, अगर इस चीज़ को जानते हैं कि वो लड़की मेरे मोहल्ले की है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, तो शायद ये कुकर्म कभी जीवन में नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने ऐसा बताया नहीं। और ये भी एक सोचने की बात है कि अगर इसमें फैमिली रहती है तो इस फैमिली वाले होटल में या मैरिज हॉल में ऐसा गलत काम कोई नहीं कर सकता है। अगर किया भी है तो यहाँ से जिस तरह से बताया गया पुलिस से कि मार करके उसके शौकर को कार से ले गया है, तो कम से कम 4-5 घंटे तो लगेंगे ही। अगर आराम से कोई जाएगा तो 3-4 घंटे लग ही जाएंगे। तो कहीं न कहीं CCTV में, कैमरे में ज़रूर दर्ज होगा। ये भी एक जाँच का विषय है। और जैसा कि आरोपित के पिता ने बताया कि मैंने खुद अपने तीनों पुत्रों को थाने में भेजा था जांच के लिए। वहां तक मुझे नहीं पता था कि मेरे ये पुत्र का नाम आ रहा है, लेकिन पुलिस का ऐसा फर्द बयान है, उसमें लिखा गया है कि हमने दौड़ करके उन आरोपितों को पकड़ा है। ऐसा पिताजी बता रहे हैं, आरोपित के पिताजी बता रहे हैं। लेकिन तो यहाँ भी एक चूक हुई है। चूक यहाँ भी है कि जिस वाहन को दर्शा रहे हैं कि इसी वाहन से 100 ले गया है श्रेया सिंह का, तो यह वाहन इनकी चाचा की है। वो चाचा जो हार्ट के पेशेंट है और अपने पास ये वाहन रखते हैं, तो ये भी एक जांच के विषय है कि उनके क्या चाचा ने भी इस कार्य में संलिप्तता है। कार्य और कोई गुनाह करते हैं, कोई घटना का अंजाम देते हैं, तो मदद करने वाला भी गुनाहगार होता है। तो देखना ये होगा कि क्या चाचा को भी पुलिस उठाती है, क्योंकि ये आरोप है पुलिस का कि इनको जो कार है उसी से 100 ले गया हो, तो वो चाचा की गाड़ी है। दूसरी बात, इनके पिताजी कहते हैं कि 2 दिन तक मेरी गाड़ी को पुलिस ने रखा था थाने में, और जब मैंने बताया कि मेरी गाड़ी और मेरे बेटे के साथ अयोध्या में था और टोल टैक्स पे मैंने पैसा भरा हुआ है, उसके बाद मेरी गाड़ी को छोड़ दिया और मैं चाचा गाड़ी को उठा लिया, तो कहीं नहीं पुलिस भी अंधेरे में टटोल के सबूत को इकट्ठा की है और शायद उस नब्ज को छोड़ दी है जिस नब्ज को जांच करना चाहिए। श्रेया सिंह की फैमिली से भी कई मामले तथ्य सामने आ सकते हैं अगर जांच हो कि श्रेया सिंह की पिताजी की दूसरी शादी है या अन्य भी है। हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके आरोपित के पिता ने कहा। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो पुलिस ने जांच नहीं की है और सीधा उठा करके, और ये भी बताया कि दोनों बेटे ने इसमें गलत काम किया है, तो क्या एक लड़की के साथ 2 सहोदर भाई जो अपने खून के जन्मे हुए हों ये गलत काम कर सकते हैं? ये भी एक सोचने की बात है। और दोनों जो भाई हैं शादीशुदा हैं, सियान बच्चियाँ है। अगर कोई कुंवारा लड़का रहता है तो यार रुपये सही है। मैं बहन श्रेया सिंह के साथ हूँ, उसकी दुख में मैं साथ खड़ा हूँ, उसके मान सम्मान और उसके जस्टिस में मैं साथ खड़ा हूँ। लेकिन कोई गुनाह न फंसे, ये भी हमारा कर्तव्य है। कोई बेकसूर न फंसे। कुछ लड़के हैं, नौजवान हैं, उनके परिजन हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार सिंह। जिनको 2 भाइयों को जेल भेजा गया है, क्या वे अपराधी प्रवृत्ति के थे क्या? नहीं, अपराधी प्रवृत्ति पहले कभी लड़की उड़की के मामले में कभी नहीं। दोनों शादीशुदा आदमी हैं और लड़की के चक्कर में कभी नहीं रहते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा वो काम किए? ऐसा काम नहीं कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि हम बचपन से उनके साथ हैं। फैमिली रहती है? क्यों रहती है? हाँ, फैमिली रहती है 3rd फ्लोर पे।
राकेश भैया का वाइफ रहती है यहीं पे, और हाँ, और राकेश भैया भी यहीं रहते हैं। अच्छा, तो इसमें तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जांच हुआ होगा तो पता चलेगा होगा। नहीं, सीसीटीवी कैमरा अभी नहीं लग पाया है पैसे के अभाव में, क्योंकि जो पैसा आता है उससे हम जो ज़रूरत का सामान होता है वो खरीदते हैं या जो ज़रूरत के अनुसार काम करते हैं यहाँ पे। चलिए, एक वाहन की बातें हो रही थी कि वाहन चालक से आप ही गए थे क्या? नहीं, थाना में हम नहीं लेकर के गए थे, थाना में हमारा भाई लेकर के गया था। उस वाहन को थाना छोड़ दिया, दूसरे वाहन को पकड़ लिया। हाँ, उस गाड़ी को थाना 12 घंटे तक रखा, तो उसमें रात में गए फूफा जी, तो वहाँ पे बताएं कि हमारा गाड़ी तो अयोध्या गया हुआ था। तो बोले ठीक है, वहाँ पे उसका जांच पड़ताल हुआ तो वो कंफर्म हो गया थाना वाले कि ये गाड़ी अयोध्या गई हुई थी। तो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास हमारे घर से एक दूसरा अल्टो कार उठाकर ले गए। वो गाड़ी अयोध्या गई थी, छोड़ दिए, ये गाड़ी इस घटना में संलिप्त थी, कैसे पकड़ लिया? कोई सीसीटीवी कैमरा या उस गाड़ी का लोकेशन या जीपीएस कोई पता चला है कुछ है? हमारे पास तो इसका कोई प्रूफ नहीं आया है। अगर पुलिस प्रशासन के पास इसका कोई प्रूफ हो तो हमारे पास उसको प्रदर्शित किया जाए कि ये आपका प्रूफ है कि आपका गाड़ी इस घटना में शामिल है। लोगों का सवाल है कि अगर घटना में संलिप्त नहीं है तो तीनों बेटे जेल में चले जाते हैं। एक को छोड़ दिया है पुलिस और 2 को जेल भेजा है, तो तीनों बेटों को नहीं भेजा? तीनों बेटों को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि सबसे छोटा वाला लड़का हम लोग के साथ अयोध्या गए हुए थे। हाँ, हम भी अयोध्या गए हुए थे, हम बलेनो चला करके खुद गए हैं। यानी कि पुलिस की जांच पे सवाल है आपका? हाँ, पुलिस के संदेह है हमारा, इस पे अच्छी से जांच हो, सीबीआई का जांच हो, इस पे निष्कर्ष निकाला जाए, यही हम अपील करते हैं। दोषी है उस पे हाँ, और जो दोषी है उस पे कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। आप फैमिली से बिलोंग करते हैं? नहीं सर, बाहर से हैं, गाँव वाले? गांव वाले। अच्छा, कैसे दो भाई है जिनको आरोपित बनाया, कैसे भाई है? इन लोग का आज तक कोई भी वैसा मतलब करतूत नहीं हुआ है। हम लोग तो बहुत दिन से जानते हैं इनके। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों ने गलत काम नहीं किया? ऐसा मतलब आज तक इनका न तो कहीं मार्केटिंग में या कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं देखे हम लोग। इस होटल में सेक्स रैकेट चलता है, आपको नहीं पता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। पुलिस तो कह रही है कि सेक्स रैकेट चलता है, वहाँ ब्यूटी पार्लर है, इसमें से लड़के आते हैं, उसमें जाती है। अब पता नहीं, इसका तो नहीं पता है मुझे। पहले हवाई उड़ा होंगे, पहले पुलिस छापेमारी की होगी जी, अब इसके बारे में हमको पता नहीं है। अभी आप बता रहे हैं तो पता चला है, मगर नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा पुलिस कह रही है कि यहाँ से लड़कियाँ निकली, इसमें गई, उसमें रेप हुआ, मौत हुआ, उसके बाद में उसको इतना है गया। अब पता नहीं सर, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और वे बहसी दरिंदे थे, तभी तो एक भाई 2 भाई मिल करके एक लड़की पर टूट पड़ते हैं। अब तो अच्छा से जांच हो सर, अच्छा से पुलिस प्रशासन जांच करे, सीबीआई लगे, तब तो पता चलेगा ना सर। ऐसे तो कुछ लड़कों के साथ मिलते थे, कैसे मेंटलिटी थी, कैसी मतलब? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जैसे इनका बस उस था, हम लोग जानते थे कि हाँ इनका लड़के कैसे हैं, उनके पिताजी कैसे हैं। अब तो हम लोग जवार में हैं तो पता ही था। अच्छा, विश्वास हो रहा है कि लड़के गलत काम कर सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जांच होना चाहिए फिर से? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जेल भेजना चाहिए? ना, ऐसे जांच अच्छा से हो, निर्दोषी का जेल ना भेजा जाए, बढ़िया से जांच हो, सीबीआई लगे, इसके बाद कार्रवाई किया जाए। यानी कि आपको ये हजम नहीं हो रही है कि 2 लड़के इनके ऐसा काम कर सकते? नहीं सर, आज तक जिसका पुलिस का मतलब क्या बोलते हैं, थाना में रिपोर्ट ना हो, छोटा बड़ा केस ना हो, अब ऐसा हो तो गलत है ना सर। ये राह कब तक चलती रहती है, कब तक चलता है ये राह? ये राह बराबर चलती है सर। अगर इसमें से एक 100 को निकालेंगे या डालेंगे गाड़ी में उठाएंगे, इसमें सेक्स रैकेट चलेगा तो हवा उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड है, घर है, और ऐसे भी गर्मी के दिन में 5 बजे लोग जग जाते हैं रोड पर टहलने के लिए। तो अगर कोई टांग के या किडनैप करके किसी को ले जाता है तो अगला तो हल्ला करेगा, शोर शराबा होगा। देख पा रहा हूँ बगल में भी एक और मैरिज हॉल है, उस पार में जी। तो सभी में कंपटीशन होता है, दुकान में कंपटीशन होता है, मैरिज हॉल में कंपटीशन होता है जी। अगर इस होटल में गलत काम होते हैं, ज़्यादा चलती है, तो अगला वाला नेसेसरी थाने में कंप्लेन करेगा कि देखा ना होटल में गलत काम होता है, ज़्यादा काम आता है, छापेमारी करता हो कि ना हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा छापेमारी हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ सर, नहीं। चलिए, ये सोचने और समझने की बात है कि अपोजिट में एक और होटल है, कई दुकानें हैं। अगर ये होटल ज़्यादा चलती थी, सेक्स रैकेट चलता था, ग्राहक ज़्यादा आते थे, तो लाजिमी बात है अगल बगल लोग शिकायत जरूर करते हैं। घर भी है, आप देख सकते हैं, अगल बगल मकान भी है, पीछे भी मकान भी, आगे भी मकान भी है। अगर इस होटल में सेक्स रैकेट चलता था तो आम लोग भी, आजकल सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, इस चीज़ को पुलिस की सूचना देते हैं कि इस होटल में नई नई लड़कियाँ, नई नई दुल्हनें आती हैं और अंगलीलियाँ मनाती हैं, छापेमारी किए जाए। कई बार कई होटलों पर छापेमारी होती है, लेकिन आज तक ऐसा होटल में नहीं हुआ है। और जैसा आरोपित के पिता का बयान है, परिजन के बयान है, यहाँ के लोगों का बयान है कि फिर से जाँच हो और जो श्रेया सिंह का न्याय मिला है और अधूरी न्याय मिला है, जो इसने गलत किया है, वो शायद अभी भी पुलिस के हथकंडे से बचा हुआ है। तो मैं मांग करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि धरातल पर निम्न स्तर से जांच हो और जो दोषी हो उनको कार्रवाई करें, और जो वाहन की जिस रूम की
अन्य बातें की जा रही है। मोबाइल ट्रेस की धरातल पर करे और जो आरोपित है उनको फिर से जांच करे और दोषी को सजा दे और निर्दोष को बख्शे।